फोटो ना अपने वो सोचते हैं शुद्ध वैष्णव भोजन, और जबकि वहाँ बिना थूक के भोजन मिलता नहीं वहाँ। और एक पंजाबी ढाबा के नाम से वो मुसलमान है, सारे मुसलमान है, नगर मंत्री है जो मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा के जो ढाबा खोला है, ये अपने नाम से ढाबा खोला। तुमने कल मेरे पे आया, कल ही फोन कर दिया कि अभी सबको उठाना, उसके अंदर कोई भी हो, ये सारे के सारे लोग बाहरी हैं और बाहर से आए हुए हैं। बाहर वहाँ योगी जी के ने टाइट किया, वो टाइट करने के कारण ये सारे के सारे यहाँ भाग आए और यहाँ आकर ये लोग रह रहे हैं। और ये हमारे ऊपर बहुत भारी धब्बा है, कलंक है। आपने तो करोड़ रुपए खर्च करके बढ़िया अधिकता का है। जैसा कि हमारे संविधान में है कि 9 इंच से बड़ा हथियार हम नहीं रख सकते अपने पास लीगली। अगर आपके पास उसका लाइसेंस है तो आप उसको रख सकते हैं, बिना लाइसेंस के आप उसको नहीं रख सकते। पर आपने शहर में विभिन्न जगह पे देखा होगा कि जो ये नारियल काटने वाले जो अपने जो बंधु है, इन लोगों ने अपना जो हथियार रखा हुआ है वो कितने बड़े हथियार है, वो कम से कम 1 फुट 1.5 फुट के हथियार है, जो कि लीगली वो नहीं रख सकते। और एक नारियल काटने वाले व्यक्ति ने उसको उसकी संख्या भी नहीं कोई पैमानित की है। वो कहता है ये खूंडा हो गया, मैं दूसरा ले लूँगा, तीसरा ले लूँगा। 5-5, 10-10 हथियार उसने रखे हुए हैं। और ये हथियार कभी सिर्फ नारियल काटने के लिए रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वो किसी और रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासन से ये निवेदन किया है कि इन हथियारों, जो इस तरह के हथियार, इलीगल हथियार, अवैध हथियार रख रहे हैं, इनकी जांच की जाए। और जो इस तरह अवैध रूप से बैठे हैं इनकी भी जांच की जाए, इनके लाइसेंस चेक किए जाए। इनको लाइसेंस जिसको हम दे सकते हैं लीगली, उसको लाइसेंस दे के बिठाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कोई भी व्यक्ति जिसका लाइसेंस ना हो, जिसकी आइडेंटिटी ना हो, उसको यहाँ ना बिठाया जाए। और अगर ऐसा व्यक्ति को बैठ के कोई ऐसी घटना करता है जो कि किसी भी समाज विशेष के लिए बुरी होती है, ऐसे को यहाँ पे हम सहन नहीं करेंगे। और ये स्पष्ट रूप से हमारे हिंदू संगठनों के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू संगठन के बारे में ऐसा कुछ कहता है तो हम लोग तैयार हैं। बबैन से भी एक मामला सामने आया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बबैन से भी अभी एक घटना सामने आई है। वहाँ पे एक मोहित नाम का लड़का है जिसने पीछे मस्जिद का कार्य वहाँ पे शुरू किया हुआ था, और अब वो फेसबुक के माध्यम से अपने हिंदू भाइयों को, स्पेशली जो बजरंग दल का हमारा संगठन है, उसको वो धमकाने की बात कर रहा है एक तरह से कि अभी तो 3-4 लोग ही वहाँ पे मारे गए हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है और आप देखते रहिए। वो सरेआम धमकी दे रहा है और इस तरह की धमकी का उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा संगठनों द्वारा। पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहा है, कल भी निकाला गया, कल शाम को भी निकाला गया। पुलिस ने खुद ये चीज़ फाइनल कर दी है कि जो भी ऐसे कोई बयानबाजी करेगा सोशल मीडिया पर, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी ऐसे बयान आना, इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, पर जो शरारती तत्व है उनको कहीं ना कहीं शरारत करने का मौका चाहिए, और उनके लिए ये मौका उनको मिल रहा है। क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 10% है, इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में 5% है। तो वो ये करना चाह रहा है इस तरह, मतलब एक बार सभी जो हिंदू संगठन है, हिंदू व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा उत्तेजित करके कोई ऐसी कार्रवाई हो, ऐसा वो करने की योजना बना रहे हैं, तो माहौल ख़राब करने की योजना बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील रहेगी कि शांति बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की भी कोशिश की? कुरुक्षेत्र की जनता से हमारी सबसे पहले तो अपील ये है कि आप जो भी जैसे फ्रूट ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं या कोई भी सामान ले रहे हैं, वो ध्यान से आईडी जिसके पास हो उससे ले, ताकि ऐसा ना हो कि वो उस फ्रूट में या सब्जी में मतलब थूकना और चाटना तो अलग बात, आजकल वो इंजेक्शन भी लगाने लग गए जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं, और उनकी वो प्लानिंग है। इस तरह इस चीज़ से बच के जिसके पास आईडी हो उससे ही वो सामान ले, बिना आईडी वाले किसी भी रेडी वाले से 2 रुपये के लालच में वो ना ले, क्योंकि उसमें वो सस्ता तो देंगे पर आपको वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे आप इसके बारे में कल्पना करके देखिए कि वो अगर उसमें इंजेक्शन उन्होंने कुछ ऐसे लगाए हुए हैं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो कितना नुकसान उसमें होगा। तो मेरा यही अपील है। क्या बताएंगे, आज विधायक जी को ज्ञापन सौंपा गया है,
आज हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज सभी कार्यकर्ता विधायक जी से मिले हैं। हमने ज्ञापन सौंपा उनको, जो नूह में जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है उसके विरोध में हमने सभी विधायकों को ज्ञापन देना है कि जो लोग इस कुकृत्य में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो वो धर्म विशेष के जो वो लोग थे उन सबको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी प्रॉपर्टी से ही जो भी नुकसान हुआ है समाज का और जिन कार्यकर्ताओं का, यात्रियों का, तो उनकी भरपाई भी उनसे की जाए। तो इस विषय में हमने आज विधायक जी को ज्ञापन दिया। तो मेन मांग क्या रखी गई है विधायक जी से? सबसे बड़ी बात थी कि कार्रवाई की जाए। मेन हमारा जो मांग है विधायक जी से, जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको उपयुक्त उचित मुआवजा दिया जाए या उनके परिवार में सैलरी वो कोई नौकरी दी जाए। तो यहाँ पे लोकल आपको क्षेत्र के वासी कुरुक्षेत्र के लिए क्या कुछ वो कहा गया है, क्या कुछ बोला गया है? कुरुक्षेत्र में हमारे धर्म नगरी है, यहाँ पर भी बाहर से प्रवासी जो धर्म विशेष के जो लोग आए हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय यहाँ रहता है पुराना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो शरारती तत्व जो बाहर से आए हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए। अगर वो ठीक सही है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन अगर वो शहर का माहौल खराब करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें कोई किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं देना काम के लिए। कुछ होटलों की भी बात की गई थी कि नाम हिंदू रखने के बाद। जैसे हमारे यहाँ रेलवे रोड पे एक सुगंध ढाबा है, एक पंजाबी ढाबा है, तो वो ढाबे विशेष समुदाय के लोग चलाते हैं और जो हमारे यात्री आते हैं वो सिर्फ जो यात्री शुद्ध वैष्णव भोजन करने वाले हैं और वो वहाँ पे भोजन करते हैं। ये उनके साथ सरासर उनके साथ धोखा है। हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे हिंदू जो यात्री आते हैं उनके विश्वासघात उनके साथ कि वो उनको उस विशेष समुदाय के लोगों का खाना खाना पड़ता है। तो मेरी उनसे मतलब विधायक जी से प्रार्थना है ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वो अपने नाम से होटल खोलें ताकि जो खाना खाए उसको पता नहीं मैं खाना कहाँ पे खा रहा हूँ। ये हमारी प्रार्थना। कुरुक्षेत्र की आम जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार जो है कुरुक्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जो हिंदू लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं जनता। कुरुक्षेत्र की मेरे जो हिंदू वासी हैं सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए। जो आज मेवात में हुआ है वो कल कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है, तो इसके लिए आप सचेत रहिए। तो आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है आप लोगों की? आगे की रणनीति ज्यादा विशेष नहीं है। बेसिकली जो अपने जितने भी जो उपद्रवी टाइप के जो लोग जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है उनको कुरुक्षेत्र से प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको कुरुक्षेत्र से बाहर करे, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराए। और अपने हिंदू समाज के जो लोग हैं वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी रेडी, कोई दुकानदार, उनसे उनकी आईडी, उनका नाम पूछकर ही उनसे सामान ले और पूर्ण रूप से उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करें ताकि उनको पता लगना चाहिए जो उन्होंने मेवात में किया है वो दोबारा इस काम की कोई गलती ना कर सके करने की। हिंदू सब संगठन जो उनसे हैं कल पेवा में ये दुकानें बंद करने की अपील करते हैं 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं कहने को, लेकिन हिंदू समाज अभी भी सोया हुआ है। सब लोग हमारे यहाँ जो सेकुलर का जो लोगों में मानसिकता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। गंगा जमुना तहजीब सिर्फ मुसलमानों के हिंदुओं के लिए नहीं है, हम तो सिर्फ उनका चारा है, भाई वो है भाईचारा। ये सब गलत प्रचार कर रखा है पहले की सरकारों में भी और लोगों द्वारा भी। तो पेवा में जो कल कर रहे हैं हम जो बंद का आह्वान किया है, तो इसमें मेरा सभी सामाजिक संस्थाओं से और हिंदू विशेष वर्ग से मैं आह्वान करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और इस बंद का सफल बनाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नूह के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई उसकी सर्वप्रथम मैं निंदा करता हूँ। किस प्रकार से मैं कहूँगा हमारे लोग वहाँ पर मंदिर में जा रहे थे, नाला मंदिर के अंदर, किस प्रकार से छोटे बच्चों पे उन पर किस प्रकार से अत्याचार हुआ। और सर्वप्रथम मैं तो ये कहूँगा जिन लोगों ने इस प्रकार के ये कार्य किया है उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और जिनको मैं कहूँगा चोटें लगी है, चाहे उनकी डेथ हुई है, उनको पूरा मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। मैं आज मेरे को विश्व हिंदू परिषद और उनका जलदल की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मैं कहूँगा जितना भी नुकसान हुआ है वो मिलना चाहिए और नुकसान भी उनसे रिकवरी करनी चाहिए जिन लोगों ने इस जो कार्य को किया है। और बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर इसका बड़ा भारी अफसोस है और मैं ये भी कहूँगा कि इस प्रकार का वातावरण जो ख़राब करते हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए।
विधायक जी, हिंदू नेताओं पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, ये मैं कहूँगा हम गऊ को माता कहते हैं और माता का हम लोग किस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं और उनकी रक्षा करना, उसके बारे में गलत बयानबाजी करना सबसे बड़ी गलत बात है। मैं कहूँगा वो हिंदुस्तान का नहीं है जो गौ माता के बारे में, जो उनकी रक्षा करता है, उसके बारे में गलत बयानबाजी करता है और सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? कहीं ना कहीं माहौल अभी भी गरमाया देखिए, हुआ मैं है। ये कहूँगा किस प्रकार से नूह के अंदर इतना बड़ा जो विकांड हुआ है और उसके तहत कितने हमारे स्नाती वहाँ पे मंदिर में जा रहे थे और एक बहुत बड़ा महाभारत का मंदिर नारायण मंदिर था और वहाँ पर दर्शन करने जा रहे थे, बच्चे बुजुर्ग सब जा रहे थे और उन पर किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, गोलियाँ चली, आपने देखा कि उससे गाड़ियाँ फूंक दी गई, कितना बड़ा नुकसान उन पर किया गया। और उसके लिए मैं कहूँगा वो तो हमने सरकार से हम लोगों ने मांग की और विश्व हिंदू परिषद भी मांग कर रहा है और बजरंग दल भी मांग कर रहा है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा अगर कोई यहाँ पर भी किसी प्रकार की गलत कुछ साथ करता है तुरंत प्रभाव से हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं किसी प्रकार से।